जो साबुत पैर वाले हैं वो घर में बैठ के इस उम्मीद में बैठे हैं कि लड़ाई तो ये हमारे लड़ रहे हैं ना, जिनका एक पैर आपके सामने पड़ा है वो लड़ रहे हैं इनकी लड़ाई। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या कर सकते हैं। और जवानी में जिन्होंने स्वाभिमान से जिया हो वो बुढ़ापे में कटोरा लेके 35 साल वो भीख मांग नहीं सकता। उसको अपने स्वाभिमान की जिंदगी प्यारी है। बेशक वो भूखा मर जाएगा, वो भीख मांगने नहीं जाएगा हाथ में कटोरा लेके और गाएगा कि मैं 35 साल भिक्षा मांग के खाया। आप समझ रहे हैं। आंधा बाजार है क्या? आंधा बाजार है ये। 154 जाती है मागासवर्गीय में। अभी भी लग रहा है आंख वाला बाजार है। आंख वाला बाजार होता तो लोग होता है यहाँ पे आपके साथ। ये देखो ये क्या है। घर का मालिक अगर घर के बच्चों के साथ इस तरह से अत्याचार करे, भ्रष्टाचार करे तो बच्चा कहाँ जाएगा। ऐसा भी तो नहीं है कि डकैती जो दुश्मनों से है कि जाके FIR लिखा हुआ कोर्ट में केस कर। तो मैं अब यहाँ घर पे अब भीख मांग नहीं सकता। मैं आजीवन नौकरी किया, छत मेहनत की कमाई खाया। पंत प्रधान को भीख मांग के पैसे दिए, पैसे मनी ऑर्डर से भेजे। हाँ, चप्पे आंदोलन, ये नंगा आंदोलन, ये सभी आंदोलन हजारों से हजारों कर दिया। इसके कारण भी उन्हें हमको कुछ भी दिया नहीं। दिया किसको? ये विजय माल्या, नीरव मोदी, इसको। मेरे को कौन लगाया काम को? कौन लगाने का? मेरे को पैसे कौन देने का? इसीलिए हम जानते इधर संप गया तो हरकत नहीं। मैं दिखाना चाहूँगा आपको यहाँ पे कि हमारे साथ जो बुजुर्ग बैठे हैं इनको मैंने दिखाया था। ये देखिए, ये रहे इनके पैर, देख रहे हैं। और जो साबुत पैर वाले हैं वो घर में बैठ के इस उम्मीद में बैठे हैं कि लड़ाई तो ये हमारे लड़ रहे हैं ना, जिनका एक पैर आपके सामने पड़ा है वो लड़ रहे हैं इनकी लड़ाई। खैर, आप आमरण अनशन में बैठे, अपनी उम्र बताइए पहले। 70 साल। 70 साल। हाँ। आज आपको अपने ही पैसों के लिए आमरण अनशन पे बैठना पड़ रहा है। क्या लगता है कि सरकार आपकी उम्र को देखते हुए उनको सुनेगी? हम 2013 से हम झगड़ रहे। क्यों कि जावड़ेकर साहब ने ये पत्र दिया 17 पानी 147 पिटीशन, इसमें 10 CBT मेंबर के सही और कोश्यारी कमेटी से 3000 रुपये और महंगाई भत्ता, ये हमको ये पत्र लिख के दिया। उसका कुछ नहीं, लेकिन ये ऐसे करके उन्होंने क्या बताया कि सरकार को सुपुर्द कर दिया। सरकार ने भी उसका कुछ कारण बताए नहीं। इसीलिए हम पंत प्रधान को भीख मांग के पैसे दिए, पैसे मनी ऑर्डर से भेजे। हाँ, चप्पे आंदोलन, ये नंगा आंदोलन, ये सभी आंदोलन हजारों से हजारों कर दिया। इसके कारण भी उन्हें हमको कुछ भी दिया नहीं। दिया किसको? ये विजय माल्या, नीरव मोदी, इसको। इसका हमको ये क्या है, ये लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है। लंबी लिस्ट मुझे सब याद है। नहीं, वो देखो उसका हमको कितना पैसा है ये मौज माप करने नहीं आता। हाँ, ये 25 लाख करोड़ हो गया। RTI से भी आया था। हाँ, इसको दिया। इसको देने के बाद उसको 80% माफ कर दिया। माफ करने के बाद हमारा शेतकरी को भी 1 रुपया दिया न, कर्मचारी को भी 1 रुपया दिया न। हम उपोषण बैठेंगे नहीं, क्या करेंगे बोलो? बैठे रहो, सरकार को क्या फर्क पड़ रहा? बैठे मरने जाए, जान दो। हम मरने तक फर्क पड़ता तो आपको रोकने के लिए भेजता ना किसी को। हाँ। कि जाओ उनको बोलो कि ठीक है हम सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, 1 महीने का टाइम दे दो, 2 क्या महीने का है? टाइम ये दे दो। आंधा बाजार है क्या? आंधा बाजार है ये। 154 जाती है मागासवर्गीय में। अभी भी लग रहा है आंख वाला बाजार है। आंख वाला बाजार होता तो लोग होता है यहाँ पे आपके साथ। ये देखो ये क्या है, संविधान। संविधान। इसके सिवा कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं। 154 जातियाँ है, उसमें से एक जात लड़ती और बाकी के बैठ के खाते। ऐसा है हमारा NAC झगड़ता है और 5 वो है ना संगठना, वो नियम टूट खाते बैठते, आते नहीं, बोलते नहीं, कुछ नहीं। हाँ, हमारे ऊपर जगते, हम झगड़ते, मरते मरते मरने तक। हाँ, तुम्हारा होने के बाद हमारा भी हो जाएगा। कितने साल नौकरी करी थी आप? हम 25 साल। 25 ईयर्स। हाँ, 25 साल नौकरी हाँ। करी। 70 साल उम्र हो गई आप। हाँ, 35। नहीं 35, 25, 22, देखिए, मैं 24। आपको दिखा रहा हूँ कि जिसने 25 साल नौकरी करने के बाद अगर उसको पैसे उसके इस तरह से पैसे मांगने के लिए अनशन करना पड़े तो कितनी अंदर से फ्रस्ट्रेशन होती है, ये आप देख सकते हैं। और 70 साल उम्र हो चुकी है। मेरे को काम भी होता नहीं, कुछ काम भी होता नहीं। मैं क्या करूँ? रोजगार भी होता नहीं। मेरे को कौन लगाए काम को? कौन लगाने का? मेरे को पैसे कौन देने का?
इसीलिए हम जानते इधर संप गया तो हरकत नहीं, हम उपोषण को बैठे। चलिए, आप कहाँ से आए? महाराष्ट्र। आप भी महाराष्ट्र महाराष्ट्र से। से आपकी उम्र कितनी है? मेरी 66। 66 साल में अभी आप आंसर में बैठे हैं। हाँ। क्या लगता है सरकार को आप लोगों की बात सुननी चाहिए? देखिए, बुल्ढाना में 1810 दिन से लोग क्रमिक अनशन कर रहे हैं। 1810 दिन यानी 5 साल करीब। तो 5 साल में कोई वहाँ बोलने को नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आप अनशन मत करो, सब बूढ़े लोग हैं। वहाँ 24 आवर्स ये ऐसे लोग बैठे हुए रहते अनशन करते हुए। तो 5 साल कम नहीं हो गए, इसके बावजूद कोई सुनाई नहीं दे रहा। इसलिए हम लोग ये उनका दुख दर्द समझ के सबके भलाई के लिए ये अनशन पे बैठे। चलिए, आपने कितने साल नौकरी किया था? 36 साल। क्या सीधा बताइए, क्या संदेश मोदी जी को देना चाहेंगे? आपकी बात क्यों सुनना चाहिए उनको, बताइए उनको। हमारी बात सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी ही धन को हड़प लिए हैं। जिस तरह से डकैत एक छीन लेता है दूसरे की संपत्ति को, बाद में हम उसमें अगर ताकत होती है तो डकैत से लड़ता है, युद्ध करता है। जो हमें वो ताकत नहीं है, इसलिए हम यहाँ आमरण पर बैठे हैं। क्योंकि हमको जीने खाने के लिए जो मैंने आजीवन इकट्ठा किया था, वह उन्होंने इस लालच में हमने इकट्ठा किया कि हम बुढ़ौती में जिएंगे खाएंगे, और उन्होंने जब्त कर लिया। आज मैं कह रहा हूँ कि मेरा वो पैसा ही वापस कर देते तो मैं किसी बैंक में जमा करके उससे अच्छी ब्याज पाता। आज जितना पैसा मेरा इकट्ठा हुआ है उसका ब्याज ही आधा दे दें तो हमारी पेंशन जितना 7,500 प्लस DA मैं मांग रहा हूँ तो हमारा पूरा हो जाएगा। अब इस तरह से घर का मालिक अगर घर के बच्चों के साथ इस तरह से अत्याचार करे, भ्रष्टाचार करे, तो बच्चा कहाँ जाएगा? ऐसा भी तो नहीं है कि डकैती जो दुश्मनों से है कि जाके FIR लिखा हुआ कोर्ट में केस कर। तो मैं अब यहाँ घर पे अब भीख मांग नहीं सकता। मैं आजीवन नौकरी किया, मेहनत की कमाई खाया हूँ और अपने बाद में खाने के लिए इकट्ठा किया था। इसलिए अब यहीं मर जाएंगे तो अच्छा रहेगा, और घर लौट के क्या लेने जाएंगे, किस लिए? अच्छा, अब आप बार बार ये कह रहे हैं पुलिस नहीं बैठने देगी, नहीं रहने देगी, लेकिन पुलिस क्यों नहीं रहने देगी? 5 दिन पहले मैंने नोटिस दिया था, उसका खंडन तो आया नहीं कि आप यहाँ अनशन पे नहीं बैठ सकते। 5 दिन पहले मैंने कहा था अनशन पे रहूँगा, आमरण अनशन पे, तो वो तो मौन स्वीकृति गवर्नमेंट से हमको मिली गई है। अब पुलिस क्यों हमको भगा दी? या आपको पूछना चाहिए पुलिस से कि हमारे पास तो नोटिस जो मैंने 5 दिन पहले दिया उसका खंडन हुआ नहीं है, तो हमको तो मौन स्वीकृति मिली, हम यहाँ बैठे हैं आराम से। अब कोई नहीं बैठने देगा, ना करने देगा, देखा जाएगा। उस पुलिस से भी पूछेंगे भैया हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आपकी ड्यूटी नौकरी में तो हम बाधा डाल नहीं रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, वेतन ले रहे हैं, हम अपना हक मांगने के लिए चले आए, उसके लिए आप हमको क्यों भगाएंगे? और आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि यह बात उनसे पूछिए, ना हमसे पूछिए। जिस भ्रष्टाचारी डकैत ने हमको इस स्थिति पर ला के मजबूर कर दिया है, उससे पूछिए कि हमारी जीविका क्यों छीन लिया है। चलिए, वो कहते हैं कि स्वाभिमान की ज़िंदगी इन्होंने करीब अपनी जवानी में 30 साल, 28 साल, 25 साल, 35 साल नौकरी करी। हमारे पीछे लोग देख रहे हैं, सब अनशन पे बैठे हैं, आमरण अनशन पे। अब 60 साल में जब रिटायरमेंट हो गया और इन्होंने सोचा था कि हम सुकून की नींद सोएंगे और कम से कम अपने नाती पोतों के साथ खेलेंगे और उनको खिलाएंगे, आप यकीन मानिए कि इनके करीब औसत 20 लाख रुपए से ज़्यादा जो जमा है, वो एक तरह से कहते हैं कि ना इनको वापस मिलना है, उसके एवज में 1,000 रुपया। मैं तो चैलेंज देके कहता हूँ, कोई मुझे 40 लाख रुपए दे दे, मैं 5,000 रुपये 10,000 रुपये महीना देता हूँ उसको। देगा कोई आपको? 20 लाख रुपए आप कोई कहिए किसी से ले लीजिए, 20 लाख रुपए बोलिए कि मुझे दे दो और मैं तुम्हें 7,000 रुपया महीना देता हूं। मैं कहता हूं 20,000 रुपया महीना देने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। 1% की बात कर रहा हूं। 20 लाख रुपए 20,000 रुपए पे महीने पे आपको लोग कहेंगे दे दो, मुझे तुरंत दे दो। उस 20 लाख का इनको क्या एवज में क्या मिल रहा है? किसी को 1,000 रुपया, किसी को 1,200 रुपये। कहते हैं ना, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या कर सकते हैं। और जवानी में जिन्होंने स्वाभिमान से जिया हो, वो बुढ़ापे में कटोरा लेके 35 साल वो भीख मांग नहीं सकता। उसको अपने स्वाभिमान की जिंदगी प्यारी है। बेशक वो भूखा मर जाएगा, वो भीख मांगने नहीं जाएगा हाथ में कटोरा लेके और गाएगा कि मैं 35 साल भिक्षा मांग के खाया। आप समझ रहे हैं? नमस्कार।